आज के ब्लॉग में 2 दिन की वीडियो है, बल्कि 2 दिन की क्यों, 3 दिन का संगम है इस वीडियो में। आप देखना। ये भी कल रात, मतलब कि कल शाम की है, रात का टाइम ही समझ लो, 7 बजे करीब भाई आलू चढ़ाना पड़ा था मेरे को। और मैंने यहाँ पंखा चला के और इनको आलू को ठंडा कर रही हूँ। और कुछ आलू पता है बहुत टाइट रह गया था। ठंडा कर मतलब कि ये था, ठंडा होने के बाद तो है ना फूटता ही नहीं है, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी थी मेरी। तो मैंने गिलास लिया, फटाफट फोड़ना शुरू कर दिया। आलू कच्चा रह गया था, तो इसके पापा ने कहा था कि भाई फटाफट आलू भाई उबाल के टिक्की बना के भेज दे। आज भी काम अच्छा है, क्योंकि कल ना थोड़ी धूप निकली थी। और ये भानु दिखा रहे भी आपको कैसे भाई पंखा चलाते हैं हम। अगर बाहर आलू ठंडा नहीं होता है ना, तो इसके पापा कई बार आलू अंदर लेके रख देते हैं और फटाफट टिक्की बनाने के चक्कर में पंखा चला देते हैं। वो ये ना, तो हमें भी सर्दियों में चैन है, ना भी हमें गर्मी में चैन है। गर्मी में तो आलू जो गर्म होता है ना, जो अंदर ला के रखते हैं, वो बहुत ही मतलब कि भपका बना देता है कमरे में। पंखा जैसे ही चलेगा ना, तो उसकी भाई भाप उठती रहती है। और ये तो है नहीं, 1-2 आलू है, पूरी परात भर के आलू होते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा भपका हो जाता है। और कल तो भाई पता है क्या है माफ करना, कल तो भैया सकरात, चारों तरफ ही सकरात की धूम है। आज कुछ बच्चे आए थे लोहड़ी मांगने के लिए भी, उनको उनकी जो छोटी सी क्लिप बनाई है ना, वो मैं आपको भी कल दिखाऊंगी। और आज मैं तैयारी करूंगी सारा दिन, मतलब कि आज तो पूरा दिन ऐसे ही मतलब काम में बिजी हो जाएगा। लेकिन ये जो क्लिप है ना, ये तो भाई कल की है, लेकिन जो आज है ना, आज है भाई 13 तारीख, और कल है भाई सकरात। जो मैं 13 तारीख को ये भाई बना रही हूँ, और ये वीडियो है उससे एक दिन पहले की। आपको पता ही है कि एक दिन पहले जो वीडियो बनती है वो अगले दिन ही जाती है, उसी दिन तो भाई मुश्किल ही जा पाती है। तो यहाँ मैं बता रही हूँ कैसे मैं अपने भी टिक्की बनाती हूँ, कैसे नहीं बनाती हूँ, आप भी देख लीजिए। वैसे मैं कई बार बता चुकी हूँ। और भानु कहती है, मम्मी आप हर बार टिक्की बनाते हो ना और बताते हो, वही बात रिपीट होती है। मैं बातों में देखा जाए तो हर बात रिपीट होती है, और पता नहीं मुझे किस बात पे इतना हंसा रही है। वो कुछ भी बोल देती है ना, मुझे उसकी बातों पर बहुत हंसी आती है। और फिर मेरे साथ साथ वो भी हंसती है, तो हम आपस में ऐसी मजाक में बोलते हैं, हम तो भी ताड़का है, हम तो भी राक्षसियों की तरह हंसते हैं। मतलब कि ये अगर भी किसी को रामलीला करवानी है, किसी को हंसी नहीं आ रही हो राक्षस वाली, तो भी हमारे पास आ जाए, हमारे से भाई रिकॉर्डिंग करवा ले जाए भाई हमारी हंसी की। हम इतना भयंकर हंसती है माँ बेटी। बस इसी बात पे था। और भानु मुझे कहती कैसे मम्मी धमधोला सी होके बैठती है, मम्मी से भाई बेड पे बैठा भी नहीं जाता है। बस यही सारी बातें कह रही, तो इसी बात पे मुझे बहुत हंसी आ रही थी। अब ये है भाई, मैंने आज ये वीडियो फटाफट भाई मैं सोच रही हूँ एडिट करके फटाफट भाई मैं इसको ना 4 बजे भी अपलोड कर दूंगी। पर कई बार पता है क्या है भाई, काम का इतना प्रेशर होता है, इतना प्रेशर होता है। मैं सोच रही हूँ मैंने चैनल बना तो लिया, लेकिन भाई ये चल नहीं रहा है। बस कभी व्यू आ जाते हैं अच्छे, कभी नहीं आते हैं, पता नहीं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। और कोई कोई तो सच्ची कुछ भी नहीं दिखाते अपना काम, बस एक जगह बैठे हुए बोलते रहते हैं। और उनका मतलब कि इतना है, पब्लिक इतनी उनके पीछे दीवानी हो जाती है कि बस पूछो ही मत, इतने व्यू जाते हैं। और हम हैं अपना पूरा दिन इधर से इधर मोबाइल सेट करेंगे, उधर से उधर मोबाइल सेट करेंगे, और 50 दफ़े अपना फ़ोन खोल खोल के देखती रहती हूँ मैं कितने व्यूज आए हैं, कितने सब्सक्राइबर बढ़े हैं, कितने व्यूज आए हैं, कितने सब्सक्राइबर बढ़े। पूरा दिन बस इसी उधेड़ बुन में चला जाता है। जो काम मेरे पहले इतनी जल्दी हो जाता था, अब वो काम बहुत लेट होता है। करूँ तो मैं क्या करूँ। ये कई बार तो मन में आता है ये वाला चैनल छोड़ दूँ शायद, फिर कोई दूसरा ही नया भी चैनल ओपनिंग करूँ, उसकी भी नई शुरुआत करूँ। पर उसमें भी मैं सोचती हूँ अगर ऐसे ही रहा तो फिर कैसे काम चलेगा, क्योंकि एक एक सब्सक्राइबर बड़ी मुश्किल से, बहुत ही मुश्किल से बढ़ता है। पर यही है, जब खाली सब्सक्राइबर बढ़ने से क्या होता है, खाली सब्सक्राइबर चाहे कितने भी बढ़ जाएं, लेकिन जब तक व्यूज ही नहीं आएगा तो कोई मजे वाली बात होती ही नहीं है। और बाहर हमारे पता है क्या, औरतें रोज इतना शोर मचाती, इतना चिल्लाती है। अगर कोई भी काम करने वाला हो या कोई छोटा बच्चा सो रहा, वो भी डर के मारे उठ जाएगा। अभी शायद आपका आवाज आ भी रही होगी बाहर से, बिल्कुल या तो कोई हमारी गली में दिखाई देता ही नहीं है। अगर कोई गली में आ भी जाते हैं ना, फिर तो इतनी बुरी तरह से चीखना चिल्लाने वाली बातें होती हैं कि बस कोई दूसरा इंसान अपने काम की बातें ना तो फ़ोन पे कर सकता है, ना आपस में ही कोई बतला सकता है। इसलिए और किसी से कुछ कह भी नहीं सकते हैं, बात ये है ना, किसी को बोल भी नहीं सकते हैं। अगर कहेंगे तो कहेंगे क्यों भी, तुम्हें क्या है, हम तो भाई सड़क पे बोल रहे हैं, तुम्हारे घर में कोई बोल रहे हैं, ये हाल है। पर हम किसी से कुछ कहते ही नहीं, चलो कोई बात नहीं, 5 मिनट 10 मिनट पे अपने आप ही भाई अपनी बात करके भी चला जाएगा। कोई किसी के ऊपर वही है ना, को वो नहीं होती, क्या बोलते हैं, पता नहीं कुछ बोलते तो हैं भाई, किसी के ऊपर हमारा बस नहीं चलता है। तो बस यही है। और कोई उनकी बात भी ठीक है, अगर कोई हमसे ही कहेगा कि इतना बोल रही है, अगर भाई थोड़ी आराम से बोल, तो हम भी ये कहेंगे क्यों भी तुम्हारे घर में कोई बोल रहे हैं, हम अपने भाई घर के सामने बोल रहे हैं ये और वो। मैं छोड़ती हूँ मैं इस टॉपिक को, चलो कोई बात नहीं। और यहाँ देखा होगा आपने भी, शाम को हमारी डैडी आ गई तो बर्तन ढेर सारे करने पड़ते थे, ये है वो है। पड़ते थे क्या मतलब, करने पड़ते हैं। और ये खाना खा रहे मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ, टाइम देख लेना आप, टाइम कितना हो गया। टाइम लगभग लगभग देख लो, इसमें देखो साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आप देख सकते हो 9:45 के करीब होने वाले हैं। ये देखिए 9:40 हो चुके हैं।
9:40 से थोड़े ऊपर। और भी अगले दिन यानी कि कल के दिन में भी मैंने अपना सिर धोया था। मैंने बताया था कि भाई परसों तो मैं धो नहीं पाई थी क्योंकि मावस वगैरह थी, तो मैंने आज अपना सिर अच्छे से धोया। सुबह उठते ही सबसे पहले नहाई मतलब झाड़ू वाड़ू निकाली वगैरह, या फिर उसके बाद मैंने अपना सिर अच्छे से धो लिया, ये देखिए। और भाई इसको सुखाने के लिए मैंने वैसे ड्रायर यूज कर लेती हूँ, कभी कभार कर लेती हूँ, लेकिन मुझे कई बार डर लगता है क्योंकि मुझे यूँ लगता है कहीं भी करंट ना लग जाए। वैसे करंट लगता तो नहीं है, लेकिन मुझे भयम आता है कि बाल खराब ना हो जाए। पहले ही मतलब कि सफ़ेद बाल है, इतना वो है, लेकिन फिर भी भानु कहती मम्मी नहीं, कभी कभार तो आप यूज़ कर ही लिया फिर जल्दी सिर सूख जाएगा, नहीं तो फिर भारी भारी हो जाता है सिर, और फिर पता पूरा दिन सिर में दर्द रहता है। फिर मुझे वही फ्लैक्सोन लेनी पड़ती है, और मुझे तो बहुत जल्दी सिर में दर्द हो जाता है। और शायद मैं कैप ही डाली रखती हूँ ना सारा दिन, शायद इस वजह से मेरे साथ ऐसा होता है। और यहाँ अपने बाल, और जब ड्रायर यूज करती हूँ ना अपने बाल सुखाती हूँ, तो पता है इतनी गर्म गर्म हवा आती है ना इसके अंदर से, बस यूँ है कि बस बस सीखते ही रहो। ये है, मैं तो अपनी पता है गर्दन के पीछे कपड़ों को थोड़ा ऐसे करके अंदर तक कमर तक हवा लेती हूँ, अगर कान पे लगाऊंगी तो इतने चैन पड़ता है, गर्म गर्म हवा होती है। लेकिन वही बात है, बाल कम सुखा रही थी लेकिन अपने चेहरे पे बहुत ज्यादा भी हवा ले रही थी। गर्दन पे बहुत मतलब कि सिर धो के आई थी तो ठंड लगी रही थी, पूरे चेहरे पे हवा लगा रही थी, ऐसा लग रहा था बस वही करती रहूँ। लेकिन जैसे ही मैंने फिर अपना ड्रायर बंद किया, ठंड फिर लगने लग गई। वही बात है जैसे हम कहीं आग सेकते हैं कुछ है, लेकिन उसके बाद जैसे वहां से हम उठेंगे ना वो ठंड लगती है। ऐसे में जब नहाने जाती हूँ ना बाथरूम में, जब तक गर्म पानी रहेगा बड़ा चैन पड़ता, पानी खत्म होते ही जैसे पानी फिनिश हो गया पानी, ओहो मुझे तो ठंड लगने लगती है फटाफट। भाई क्यों पता नहीं मेरे साथ, हाँ सबके साथ ही होता होगा, कोई नॉर्मल बात है ये तो भाई सबके साथ ही होती है, कोई अजीब बात तो है नहीं, जो सर मैं ही फील करती हूँ। और यहाँ भाई शाम का टाइम हो गया है, मैं बना रही हूँ चाय, आप सब भी आ जाएं। अपना ये है, आप भी बताना अगर ये देखिए अगर मैं बुढ़ी हो गई तो मैं ऐसी लगूंगी, देख लो। ये मेरे को भानु को चिढ़ा रही थी, और मैं कह रही पता नहीं कौन सी वाली ऐप से उसने मेरे ऐसी शक्ल बना दी, कह रही मम्मी आपके तो दांत टूट गई है। मैं मेरे दांत टूटे नहीं है, दांत मेरे पूरे हैं, देख पूरे हैं मेरे दांत, उसको ये बता रही थी। और अपने कमरे का उलिया दिखा रही थी, हमारे देखो ऐसे एक साइड भाई प्याज का कट्टा, एक साइड भाई आलू की बोरी हमारे ऐसे ही रखी रहती है। इनकी है भाई बेल्ट, जो ये कमर पे बांधते हैं ना, मैंने कई बार आपको बताया है कि भाई ये कमर पे बेल्ट बांधते हैं जब भी थोड़ा बहुत इनसे भी काम ढंग से हो पाता है, नहीं तो इनकी कमर में बहुत दर्द रहता है। और गोड्डों में वो पहनते कुछ जुराब जैसी चीज होती है, कोई उसको गोड्डे या नहीं पता नहीं क्या बोलते हैं, वो पहनते हैं। तो खैर वो लूज हो गए हैं। मैं कई बार कहती थी आपको दिखाऊंगी दिखाऊंगी, तो मैंने आपको ये दिखा रही थी। कुछ ज़्यादा फायदा तो नहीं होता, पर हाँ फिर भी थोड़ा बहुत रिलैक्स मिलता ही है, क्योंकि इससे सपोर्ट बहुत मिलता है कमर को। इसमें ना ये शायद लोहे की वो लगी हुई है, छड़ सी लगी हुई है, स्टिक बोलते हैं जिनको, वो लगी हुई है। और यहाँ भी अपने बेल्ट वगैरह पहन के ये बना रहे हैं भाई, क्या बना रहे हैं भाई, ये क्लिप आगे पीछे हो गई है। और सुबह की चाय और शाम की चाय नहीं थी, मुझे लगा दोपहर की चाय थी और यहाँ देखो इतनी अच्छी धूप निकली हुई थी, बहुत फर्स्ट क्लास धूप थी, देखो कितना अच्छा मौसम था ना। और यहाँ पे ये टिक्की बना के अपने ले आए हैं, और इसके बाद थोड़ी बहुत टिक्की और बनेंगी जब तक भाई आप। हाँ मैं आपसे पूछ रही थी, आप बताओ भाई मैं अपना चैनल और बनाऊँ या क्या करूँ क्या नहीं करूँ। पर ये देखो ये मैडम क्या दिखा रही है, दिखा रही है कि आज बना रही है चाउमीन बना रही है। इस मैडम, यही बेचारी मैडम पूछ रही है मेरे से बार बार कि भाई करूँ तो मैं क्या करूँ, अपना चैनल ये छोड़ दूँ या मैं कोई और बनाऊँ, समझ ही नहीं आ रहा है। क्योंकि इसमें तो कभी तो अच्छे व्यूज आ जाते हैं, कभी नहीं आते हैं, थोड़ा मन ऐसा दुखी रहता है। और कुछ भी फिर पता है बोलने का मन भी नहीं करता ना, अच्छे से एडिटिंग करने का मन करता है। बस ये है चलो भाई करके देख लेते, शायद इस पर अच्छे व्यूज आ जाए, अच्छे व्यूज आ जाए। अगर एक बार अच्छे व्यूज आने शुरू हो जाए तो हर तरह से मन करता है हम भाई ये भी लाएं वो भी लाएं, अपने ट्राईपॉड लाएं, अपनी रिंग लाइट लेके आएँ, अपना सब कुछ सामान लेके आएँ। लेकिन जब व्यूज नहीं आते हैं तो मन ये होता है कि भाई चलो छोड़ो ना, क्या झंझट पाल लिया हमने। और यहाँ बन के तैयार अभी हमारी चाउमीन, आप भी आ जाइए। और ये है भी रात का, देखो रात को हमारे इतने बर्तन आते हैं, और इतनी ठंड लग रही थी बहुत ही ज़्यादा। वैसे तो आज धूप निकली थी, लेकिन धूप निकलने से ये कोई होता है कि भाई सारा ही मतलब वो नहीं रहेगा। और पता नहीं क्लिप आज भानु ने जोड़ी थी, सारी आगे पीछे हो गई, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रही। और यहाँ में झंडा लगाना था, भानु से कहा था, लवली से कहा था, मैं कह रही थी देखो भाई अंकल जी ने तो भी झंडा लगा लिया, हम ही रह गए हैं। वो कह रहे मम्मी हम भी लगा लेंगे बाद में। लेकिन मैं शायद आपको कल वाली वीडियो में दिखाऊंगी। भाई मैं तो सुबह सुबह सबसे पहले आज झंडा ही बांध दिया है, मगर फिर अच्छा दिन है कल सकरात का, आज पहले लगा ही देती हूँ। क्या भाई ये तुम कह रहे हो 22 से पहले भी तो लगा लो ना, सबने लगा लिया है, ये ला के रखा हुआ है तो फिर क्या फायदा, मतलब दे के गए हैं तो फिर फायदा क्या, इसको लगाना चाहिए। और पीले चावल भी और ये झंडा भी, और एक इतना बढ़िया कार्ड दे के गए थे, कई सामान था, एक एक दो शायद रेवड़ी भी थी प्रसाद के लिए। और ये देखो मैं दूर भी दिखाऊंगी आपको, ये देखो जो दूर दिखाई दे रहा है ना, वहाँ भी झंडे, मतलब सबने हमारी गली में मोहल्ले में, सबने हमारी गली मोहल्ले में क्या मैं कह रही हूँ, जहाँ भी देखो सबने ही झंडे लगा लिए हैं। और यहाँ की भी जो वीडियो आप देख रहे हो ना, ये है भाई कल की,
नहीं सॉरी माफ़ करना, सॉरी माफ़ करना, ये आज सुबह की है, बिल्कुल सुबह सुबह की है। तो मैं सोची कि चलो इसको भी मैं इसमें जोड़ दूँ, सोचा ही क्या था, बस वो गलती से जुड़ गई। अब जुड़ गई तो फिर मैं सोची कोई बात नहीं, रहने दो। ये आज सुबह की है, नहाने से पहले भाई जो झाड़ू लगती है ना, मैं वो दिखा रही हूँ। ये मैं यहाँ झाड़ू लगा रही हूँ। वैसे चाय पानी हमने पी लिया है, क्योंकि आज थोड़ी सी ना लेट उठी मैं। आज तबीयत ऐसी डाउन सी चल रही है, कई बार हो जाता है। और ये देखो आज कितनी रोशनी हो रही है, मतलब कि ये टाइम हो रहा है लगभग 6:30 बजे का। आज तो भाई 6:30 बजे ही है ना, चांदना हो गया था। क्योंकि पता है क्या है, अब वो नहीं थी ना धुंध, लेकिन बाद में धुंध हो गई थी। आज सुबह धुंध नहीं थी, तो बाद में धुंध हो गई थी। उसके बाद है ना 10-11 बजे के करीब हल्की हल्की भाई धूप आई थी। और लेकिन हाँ, बादल थे, कभी धूप आ रही थी कभी जा रही थी, और धुंधली थी धूप। तो मैं यही दिखा रही हूँ। और यहाँ से मैंने अपने पता है, कल से मैं अपने एक ट्राईपोर्ट मंगवाया है। उसके ऊपर रखने के बाद मैं अपनी सारी वीडियो बनाऊंगी और देखती हूँ उस पर भी कैसे रिजल्ट मिलता है, मेरे को अच्छी तरह मैं बना पाती हूँ या नहीं बना पाती हूँ। क्योंकि ये ट्राईपोर्ट मैंने कभी यूज नहीं किया। उसमें पता है, अगर मैं ऐसे लंबाई में बनाती हूँ वीडियो तो ठीक है, अगर मैं उसको भाई दूसरी वो ना लॉन्ग वीडियो जिनसे बनती है उस साइड करती हूँ ना, तो कभी तो मेरा सिर कट जाता है, कभी पैर कट जाते हैं, कभी पैर आ जाते हैं तो सिर कट जाता है। मतलब कि उससे मैं अच्छी तरह इसको मैनेज कर ही नहीं पा रही हूँ। मैंने 1-2 बार उसको ट्राई करके देखा है, पर देखती हूँ अगर मंगवाया है तो कोशिश तो करूंगी ही। सभी वैसे बनाते हैं, पर पता नहीं कैसे बनाते हैं। और मैं इस तरह से बनाती हूँ तो मुझे यूँ लगता है हाँ, ऊपर नीचे अच्छी तरह इंसान कवर हो जाता है। लेकिन जो वो वाले होते हैं ना लॉन्ग वीडियो वाला, जैसे इसको आप समझ रहे हो जो मैं कहना चाहती हूँ, उस साइड से बनाते हैं ना, तो फिर या तो किसी का भी चेहरा आएगा, सिर पैर आएगा, फिर बहुत दूर से भाई खड़े होके बनाना पड़ेगा। या फिर बड़े वाला वो होना चाहिए स्टैंड, जिसको बोलते हैं ट्राईपोड, या वो होना चाहिए। अब करूँ तो मैं क्या करूँ, पर जो भी है चलो ठीक है। अब यहाँ मैं अपने बाहर सारे में झाड़ू लगा दूंगी। और जो कूड़े की थैली है ना, हम रात को अंदर ही रखते हैं, सुबह ही बाहर निकालते हैं। क्योंकि बंदर का भरोसा नहीं, उठा के कभी किसी के दरवाजे, कहीं किसी और के दरवाजे कूड़ा बिखेर दे, फिर अच्छा नहीं लगता। फिर वो ये कहा सुनी हो, कोई बंदरों को कोई कुछ नहीं कहेगा, पर एक आधी होती है ना, 1-2 जिनके बद दिमाग औरतें होती हैं, वो सिर हो जाती हैं, तुम्हारा कूड़ा यहाँ है क्या, हमने तो नहीं फेंका ना, अभी बंदर है जानवर उठा ले गया तो क्या कर सकते हैं। लेकिन हम सोचते हैं रोज रोज किसी के मुंह लगे, कोई माथा खराब करे, इससे अच्छा भी हम तो अपने कूड़े की थैली अपने अंदर ही रख लेते हैं। और सुबह इसके पापा लेके जाते हैं ना, जब आड़त पे जाते हैं।